बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आत्मीय सुंदर साथ जी, आप सभी को राधे राधे। आज नव वर्ष में प्रवेश करते हुए एक बार मैं आप सभी को अभिवादन करते हुए एक बार वार्निंग मैं देना चाहूँगा कि सत्र ये 2025 मुख्यतः जितनी भी भविष्यवाणियाँ हैं उसमें उत्तम नहीं है। यह साल आप सभी के लिए परमात्मा करें कि मंगलमय हो, लेकिन जो शास्त्र मत है, जो अलग अलग भविष्यवाणियाँ हैं, उस भविष्यवाणियों के हिसाब से ये 2025 अच्छा व्यतीत नहीं होने वाला है। तो जब आप पहले ही जान जाएंगे कि अच्छा होगा कि बुरा होगा तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा। इसीलिए मैं इस टॉपिक को डाला हूँ कि हम सब उस परम व्योम से आए हुए एक साधारण रूप से यात्री हैं। और यात्री जब आप समझ जाएंगे, यात्री मतलब वह व्यक्ति हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक टहलता रहता हो, जाता रहता हो, स्थान परिवर्तन हो, उसे हम यात्री कहते हैं। और यात्री एक जगह नहीं रुकता। इस संसार में यही सबसे बड़ा दुख है कि लोग अपने आप को समझ लेते हैं कि ये धन दौलत घर द्वार ये मेरा है, और उसको महसूस ही नहीं होता है कि मैं एक यात्री हूँ, मुझे भी छोड़ करके इस स्थान से दूसरे स्थान गंतव्य स्थान को हम सभी को जाना होगा। तो यह सोचेंगे जब पहले आपको पता लग जाएगा प्यारे सुंदर साथ जी, तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा। हम सभी यात्री हैं, कुछ दिनों के लिए ठहराव है। तो जब आप ऐसे महसूस कर लेंगे तो आपको किसी भी दुख की भी अड़चन आए तो आपको महसूस नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगा। और यही सत्यता भी है, क्योंकि किसी प्रियजन की विदाई से मैं भी अब रोना छोड़ चुका हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी भी बारी है और इस संसार के सभी लोगों की बारी है। मैं जितने साल जी चुका हूँ उससे अब कम ही साल मुझे जीना है। यह समझ में आने के बाद मेरे जीवन में या आपके भी जीवन में यह परिवर्तन ज़रूर आएगा। जैसे अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा, यह सोचना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा और न मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की ज़रूरत भी नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब मैं डरता नहीं हूँ। खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालता हूँ। मान लिया कि इस दुनिया मेरे कंधों पर टिकी नहीं है, मेरे बिना कुछ रुकने वाला भी नहीं है। छोटे व्यापारी और फेरी वालों के साथ मोल भाव करना भी बंद कर दिया हूँ। कभी कभी जानता हूँ कि मैं ठगा भी जा रहा हूँ, फिर भी हंसते मुस्कुराते चला जा रहा हूँ, क्योंकि कबाड़ उठाने वालों को फटी या खाली तेल की डिब्बी वैसे ही दे देता हूँ। माचिस 50 रुपये खर्च करता हूँ, 25 रुपये खर्च करता हूँ। जब उसके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, क्योंकि सड़क पर व्यापार करने वालों से कभी कभी बेकार भी प्रेम से मिल लिया करता हूँ। बुजुर्गों और बच्चों की एक भी बात कितनी बार सुन लेता हूँ। कहने की आदत छोड़ दी है कि उन्होंने इस बात पर कई बार कहा भी है। गलत व्यक्ति के साथ बहस करने की बजाय मानसिक शांति बनाए रखना मैं पसंद करता हूँ। लोगों के अच्छे काम या विचारों की खुले दिल से प्रशंसा करता हूँ। ऐसा करने से मिलने वाले का भी आनंद प्राप्त होता है। इस ब्रह्मांड में जो ब्रांडेड कपड़े, मोबाइल या अन्य किसी ब्रांडेड चीज़ से व्यक्ति का मूल्यांकन करना आप सभी छोड़ दें, क्योंकि व्यक्ति विचारों से निरखता है, ब्रांडेड चीज़ों से नहीं। जब आपको ये समझ आएगा तो ऐसे लोगों से आप दूरी बनाए रखेंगे जो अपनी बुरी आदतों और जड़ मान्यताओं को हम सभी पर थोपने की कोशिश करते हैं। अब उन्हें सुधारने की भी कोशिश हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यह सब हमने करके देख लिया है और इस संसार के सभी प्राणी देख लिए हैं। जब भी कोई मुझे जीवन की दौड़ के पीछे छोड़ने के लिए चालें खेलता है तो मैं शांत रहकर उसे रास्ता दे देता हूँ। आखिरकार न तो मैं जीवन की प्रतिस्पर्धा में हूँ, न ही मेरी कोई प्रतिद्वंदी है।
मैं वही चाहता हूँ जिससे मुझे आनंद आता हो। लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे, इसकी चिंता हमने छोड़ दी है। 4 लोगों की खुश रखने के लिए अपना मन मारना भी छोड़ दिया है। 5 स्टार होटल में रहने की बजाय प्रकृति के करीब जाना पसंद आप सब कीजिए। फूड एंड अलग ये फास्ट के बजाय आप रोग और हरी सब्जियों पर ही संतोष व्यक्त कीजिए, क्योंकि 5 स्टार में रहने वाले जो भी प्रकार की भोज्य सामग्री है वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक संतुलन के अनुरूप होता है। एक टाइम भोजन बनाइए, 4 टाइम खाइए, ये भी कोई प्रकृति का नियम नहीं है। और हज़ारों रुपए खर्च करने के बजाय किसी ज़रूरतमंद के हाथ में अगर 400-500 रुपये देने का जो आप आनंद सीख लेते हैं, वह जीवन का सबसे बड़ा मदद होता है और आपकी अंतःकरण में संतुष्टि होता है। गलत के सामने सही साबित करने की बजाय मौन रहना पसंद कीजिए, क्योंकि बोलने की बजाय चुप रहना पसंद करने से ही खुद में प्यार बढ़ने लगता है। इसलिए मैं बस इस दुनिया का एक यात्री हूँ और आप भी एक यात्री हैं। केवल अलग अलग स्टेज पर हम लोग ठहराव लगा है और मैं अपने साथ केवल वह प्रेम, आदर और मानवता ही ले जा सकूँगा जो मैंने बांटी है। यह मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरे शरीर मेरे माता पिता का दिया हुआ है। आत्मा परम कृपालु प्रकृति का दान है और नाम फाइवा का दिया हुआ है। जब मेरा कुछ भी नहीं है तो लाभ हानि का क्या गणना। इसी बात को भगवान कन्हैया भी गीता में समझाएं कि लाभ हानि मरण ये सारे चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड है। केवल आप कर्म करो और कर्म में भी अच्छे कर्म करो जो किसी की अंतःकरण में दुख न पहुँचे, क्योंकि भगवान कन्हैया ने इस संसार में 2 ही चीज़ बताया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनध्यम परोपकारम पुण्यम पापाय च पीडनम। इस पूरे संसार में 2 ही चीज़ है कि आप अपने वाणी वचन कर्म से किसी को 1 मिनट के लिए तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप अपने वाणी वचन कर्म से किसी को 1 मिनट के लिए खुश करते हैं तो वह दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी, हम सब एक यात्री हैं और जहाँ जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं फिर उस स्टेशन को छोड़ के दूसरे स्टेशन पे जाना होगा। जैसे कोई ट्रेन जब चलती है तो इस दुनिया में अगर आप प्रणामी हैं तब तो आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि मैं जब यात्री बन के गया तो आगे अभी मैं सड़क पर चल ही रहा था, तब तक एक मोटरसाइकिल वाला आया और मुझसे तेज़ निकल गया। मैं पैदल यूं ही चला जा रहा था। उसके आगे गया तो एक टेम्पू वाला निकल गया, उसके आगे गया तो एक मारुति वाला निकल गया, उसके आगे गया तो एक बस निकल गया। ऐसे करते करते ये सारे निकलते चले गए और मैं भी यात्री बन कर के पीछे पैदल ही चले जा रहा हूँ। आगे जाने पर रेलवे क्रॉसिंग स्टेशन मिल जाता है और उस रेलवे क्रॉसिंग में सारे स्टॉप लगाया गया है, सारी गाड़ियां जाके रुक जाती है, लेकिन बगल में ही रेलवे स्टेशन है। मैं सीधे आता हूं और उस रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करके और ये सारे स्टॉप लगा ही रहता है और वो ट्रेन चल देती है। मैं दूसरे स्थान के लिए गंतव्य स्थान पर मैं चला जाता हूँ। तो ये पूरा का पूरा संसार यात्रा है और इस संसार में जो लोग प्रणामी है उसके लिए कोई स्टॉप नहीं है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप एक स्टेशन से इस मृत्युलोक रूपी स्टेशन से सीधे परमधाम रूपी स्टेशन पे आप जाएंगे। आपको कोई दुनिया का कोई भी सवारी आ जाए तो आपको नहीं रोक पाएगा। ऐसे इस संसार में अगर आपको जीना आ गया, इस संसार में अगर आप समझ रहे हैं कि दुनिया भर की नवधा भक्ति अगर आप करते हैं तो आपके लिए आगे जाएंगे तो स्टॉप मिल जाएगा, आप फिर आवागमन में वहीं रुके रह जाएंगे। लेकिन अगर आप तारतम प्राप्त किए हैं, निजनाम प्राप्त किए हैं, तो सीधे आप उस स्टेशन मृत्युलोक रूपी स्टेशन से यात्री बन के अगला पड़ाव सीधे परमधाम को प्राप्त होंगे। इसलिए जीवन में हर तरह का भाव रखते हुए अपने कर्मों पर विशेष तौर का ध्यान देना चाहिए और अपने ही आनंद में मस्त रहना चाहिए। क्योंकि मैं किसी का दुख सुख में केवल
ही जिम्मेदार हूँ, यह मुझे समझ में अब आ गया है। इसीलिए सभी प्रकार की कठिनाइयाँ, दुख लोगों को कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जो समझता है उसे कहना नहीं पड़ता, और जिसे कहना पड़ता है वो समझता नहीं है। जब आप अपने आनंद में ही मस्त रहेंगे और अपनी अनुभूति व्यक्त करेंगे तो आपको सुख प्राप्त होगा, और हर पल को जीना आप सीख लेंगे, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि जीवन बहुत ही अमूल्य है। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये दिन भी बीत जाएंगे, क्योंकि आंतरिक आनंद के लिए मानव सेवा, जीव दया और प्रकृति की सेवा में आप सभी डूब जाइए। अब मुझे समझ में आ गया है कि अनंत की मार्ग इन्हीं से मिलता है। प्रकृति और यहाँ की देवी देवताओं की गोद में अब आप सभी भी रहना सीख जाइए, क्योंकि अब आप सभी को समझ में आ जाएगा कि अंत में उसी की गोद में समा जाना है। देर से ही सही, लेकिन आप सभी समझ जाइए कि शायद आप सभी के भी जीवन में जीना आ जाए, और हम सब इस संसार के एक पथिक यात्री हैं, और उस यात्रा को करते हुए डायरेक्ट स्मृत लोक रूपी स्टेशन से बैठिए और सीधे परमधाम रूपी यात्रा कीजिए। जब ऐसा आपके अंदर भाव आ जाएगा तो इस संसार में हर प्राणी से आपके अंदर प्रेम आ जाएगा। क्योंकि आप कहीं भी यात्रा में जाते हैं तो क्या किसी से झगड़ा करते हैं? क्या किसी का कोई सामान छीन के लेके चले जाते हैं? क्या आप देशाटन की तरह जाते हैं और देशाटन में देख करके पुनः अपने घर वापस आ जाते हैं। उसी तरह ये पूरा का पूरा संसार प्यारे सुंदर साजी देशाटन है। आप देशाटन में आए हो, देशाटन देख करके, इस माया रूपी संसार को देख करके एक पथिक का रूप बन करके पुनः आप अपने घर वापस चले जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के चरणों में कोटि सौ बार